इतनी तेज की आवाज चल रही है कि मुझे दरवाजा खोलने में जान लग रही है पूरी। पानी कैसे एकदम खड़ा हुआ है, मतलब हमारे नीज। तो अभी मैं हूँ गुजरात के बनासकांठा नाम के डिस्ट्रिक्ट में और अभी हम लोग साथ ट्रैवल करने वाले हैं नाड़ाबेट बॉर्डर की ओर। ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है। काफी अच्छा अट्रैक्शन अभी टूरिस्ट के लिए बना दिया गया है। तो इसी के साथ मैं आपको ले चल रही हूँ वाटसादा बॉर्डर के तीसरे रीजन में। The border in this region is difficult. Life here is not easy, let me tell you that. चाहे वो क्लाइमेट की तरफ से, geography wise, there's a marshy, salty land. यहाँ पर गर्मियों में 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है and it's covered with water half of the time. मैं इस टाइम हूँ सुई गांव और सुई विलेज नामक एक जगह पर, which is about 200 kilometers from अहमदाबाद। यहाँ पर पहुँचने के लिए पर्सनल टैक्सीज, लोकल बसेस या फिर ट्रेन की सुविधा का इस्तेमाल करा जा सकता है। नियरेस्ट एयरपोर्ट अहमदाबाद का ही है। नाड़ाबेट 1971 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है। इसी जगह पर बीएसएफ ने एनिमी फोर्सेस को रोक कर रखा था और साथ ही साथ 15 एनिमी पोस्ट कैप्चर करे थे। बॉर्डर जाने के लिए पास बनवाना पड़ता है। आप आधार कार्ड दिखाकर पास बनवा सकते हैं। अभी हम लोगों ने बॉर्डर वाली सड़क पकड़ ली है। ऑफिशियली बसेस चलनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें उसी बस में बैठ के आप ये 25 किलोमीटर तक का जो सफर है, जो बॉर्डर तक का सफर है, वो आप कवर कर पाओगे। The road from T junction to the zero point where the border actually is, it's eye-opening in many forms. इस तरफ हम जा रहे हैं आगे बॉर्डर की तरफ। कुछ 10 किलोमीटर कर लिया होगा, 10 किलोमीटर और बचा है। ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये आपको वाइट रन की तरह लगेगा। बेसिकली ये भी वही चीज़ है। रोड के दोनों साइड पे ना जब पानी आता है ना, जब बारिश का मौसम गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, तभी पूरा पानी से भर जाएगा। तो अभी सर्दियाँ चल रही है, जनवरी चल रहा है, तो पानी सूख चुका है और नमक यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स मुझे रास्ते में नजर आ रहे थे, वो सॉल्ट की भारी मात्रा के कारण खराब हो चुके थे। उन खंभों की हालत देखकर मैं सोच रही थी कि यहाँ पे रहने वाले लोगों की और यहाँ पे तैनात सोल्जर्स की लाइफ कैसी होती होगी। देखो पीछे मेरे गुजरात का मॉलदीव। कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर रण वाले एरिया में टिक नहीं सकता 3-4 साल से ज्यादा, क्योंकि हवा में इतना नमक होता है कि वो रोड होकर सारा, यहाँ पे कुछ खंभे हैं भी जो मेरे को दिख रहे हैं कि वो टूट चुके हैं। बीच में कई सारे चेक पोस्ट आएंगे जहाँ पे वो आपका पास, जो अभी मैंने बनवाया, वो चेक करेंगे। आपकी गाड़ी नंबर, आपके साथ कोई और है, कितने जने हैं, आपका क्या नाम है, वो सब। तो हम फाइनली 0 पॉइंट पर पहुँच गए हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। नीचे गाड़ी पार्किंग है, बस की पार्किंग है, व्यूइंग डेक्स है। यहीं पे आपके पास वगैरह फाइनली एक और बार चेक होंगे। 1965 के इंडो पाक वॉर के टाइम पे इंडिया की तरफ से इंडिया ने लोकल पुलिस को तैनात कर रखा था हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करने के लिए। बट उसके बाद रियलाइज हुआ कि एक स्पेशल फोर्स को लाने की जरूरत है जो सिर्फ हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की रक्षा करे। और तब जन्म हुआ बीएसएफ का, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, which was the first line of defense during the next war, which was in 1971। जब 3 दिसंबर 1971 को इंडिया के 12 एयर बेसिस पर हवाई हमले हुए, तो इसका जवाब बीएसएफ ने दिया था। इन हमलों के बाद बीएसएफ के 3 बटालियंस गुजरात के बॉर्डर की तरफ मूव कर चुके थे। इन हवाई हमलों का जवाब दिया गया पाकिस्तान की मेजर सिटीज को कैप्चर करके बाय बीएसएफ। इस टाइम तक 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक का एरिया कैप्चर करा जा चुका था। दिस वाज ऑल डन टू मेक द वॉर अल्टीमेटली स्टॉप। रण के एरिया में इतनी तेज हवाएं चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर तक की यहाँ पे हवा चल सकती है। गर्मी में यहाँ पे 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। रेगिस्तान की सर्दी बड़ी धड़ाके वाली होती है एकदम। सिर्फ 150 मीटर की दूरी पे पाकिस्तान यहाँ से। आई थिंक वाघा अटारी के बाद सिर्फ यही एक बॉर्डर है जो ऐसे स्केल पर टूरिस्ट के लिए कमर्शियलाइज करा गया है। यहाँ पे वापस आप लोग जाने लगोगे या आने लगोगे इस तरफ, तो बीच में ऐसे एक व्यूइंग डेक आ जाते हैं जहाँ से चढ़ के आप थोड़े नज़ारे ले सकते हो। I also got to see this T-55 tank. That's why I think border tourism अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है अपनी कंट्री और अपने कंट्री के डिफेंस फोर्सेस के बारे में, अदरवाइज जिसमें हमें वैसे बुक्स में पढ़ के कभी इंटरेस्ट ना आए। तो जब आप लोग 0 पॉइंट से वापस आ जाओ यहाँ पे, जहाँ पे सारा म्यूजियम और एक्टिविटी एरिया है नाड़ाबेट में, तो एक अच्छा सा फूड कोर्ट बना दिया गया है। एंड मैं लंच ही कर रही थी अभी। जैसे आप खा पी लो, उसके बाद थोड़ा फ्री हो जाना। फिर यहाँ पे म्यूजियम्स हैं, एडवेंचर जोन है जो आप लोग विजिट कर सकते हो। अभी एक म्यूजियम में मैं आई हूँ। इस म्यूजियम में आने से ये पता चल जाएगा कि बीएसएफ की लाइफ कैसी है, एक उनकी लाइफ से रिलेटेड सारा
डिस्प्लेड है। रैंकिंग कैसी होती है इनके में ये भी डिस्प्लेड है, और कैसे पेट्रोलिंग करते हैं कैमल्स पे, और हरामी नाला साइड जो कि क्रीक साइड है वहाँ पे बोट्स के थ्रू होती है। आई विश मैं आप लोग को वहाँ लेके जा सकती, बट वो शायद वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक्सपीरियंस आपको पूरा मिलेगा सारे इफेक्ट्स के साथ। जैसे पेट्रोलिंग करी जाती है ना, वो मैं फील ले सकती हूँ। तो उसके बाद ना पूरा डिटेल्स है, डिटेलिंग के बाद वो कैसे यूज़ होती है, क्या है वो पूरा एक्सप्रेस की। यहाँ पर आप लोगों को आना है तो सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक। 7 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा, और अगर 0 पॉइंट या कि जो बॉर्डर वाला एरिया वहाँ तक जाना है तो 4 बजे तक। उसके बाद सब बंद। मंडे ये क्लोज रहता है। जो मेरे पीछे जगह देख रहे हो इसको बोलते हैं ज्वाइन द फोर्स। यहाँ पे अगर आपको BSF या आर्मी ज्वाइन करनी है तो अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कॉम्प्लेक्स बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड, या हमारे पूरा आर्मी से रिलेटेड आपको डोनेशन देनी है भारत की वीर पर, आप वो कर सकते हो। यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज चलेंगी, एडवेंचर जोन है। मतलब ये आपका कोई एवं ही कुछ नहीं बॉर्डर कॉम्प्लेक्स है। ये काफ़ी सोच समझ के काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, तो डेफिनेटली वर्थ अ विजिट है। आराम से आप यहाँ पे आकर पूरा एक दिन लगा सकते हो। तो यहाँ पे टेंट सिटी खुल जाएगी तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो, तो आपका 2 दिन का एक वीकेंड डेस्टिनेशन टाइप्स बन जाएगा। तो ये है नाडेश्वरी माता देवी का टेम्पल। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर है। ये टेम्पल डेडिकेटेड है गॉडेस नाडेश्वरी को, जो एक इनकारनेशन है गॉडेस अम्बा का। लोकल फोकलोर बताता है कि जो देवी थी वो एक बच्ची की फॉर्म में आई जूनागढ़ के रूलर और उनकी आर्मी के सामने, उनको खाना देने के लिए और उनको एक सेफ रास्ता देने के लिए सिंध तक जाने का, क्योंकि जूनागढ़ के राजा की जो बहन थी उनको सिंध के रूलर ने कैप्चर कर लिया था। कच्छ की मुश्किल दलदली और नमकीन जमीन पर इसी देवी ने जूनागढ़ के राजा को सही रास्ता दिखाया। इसीलिए इस जगह पर उस देवी का टेम्पल बना दिया गया। 100 साल पुराना। ये बीशप की माता जी बहुत रक्षा करते हैं। कोई बीशप का जवान भूल जाता है ना, तो माता जी दीवा लेके जाता है, जो जवान को कैंप तक छोड़ता है। बाद में कोई गाड़ी उधर खराब होती है तो भी माता जी का नाम लेके धक्का मारते हैं, तो गाड़ी इस मंदिर तक आ जाती है। अभी भी सबका जवान माता जी की सेवा पूजा करते हैं। इसलिए BSF ही यहाँ के पुजारी हैं, वो ही यहाँ पे सुबह सुबह आरती करते हैं। ये मंदिर के पास ही, बिल्कुल पास पीछे इनफैक्ट मंदिर के ये धर्मशाला है। यहाँ पे 300 रुपीज़ पर नाइट में रूम मिल जाता है। सो ये दिस वॉज माई रूम। 3 लोगों के लिए आराम से 4 भी आ सकते हैं वैसे तो इसमें। वॉशरूम वगैरह प्रिटी डिसेंट। मैं धर्मशाला से मंदिर की तरफ जा रही हूँ क्योंकि 12 बज गए हैं तो प्रसाद बनता है मंदिर में, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स खा सकते हो। अगर डिनर के टाइम कुछ खाना हो तो 7 साढ़े 7 बजे करीब फिर से प्रसाद बनता है। और बाकी आसपास यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा खाने या पीने को, कुछ भी नहीं। इंडिया में बनी सरहदों की खास बात यह है वहाँ पर तैनात जवान हमारी और हमारे देश की रक्षा करता है। उनकी रक्षा उनका भगवान करता है। इसका फिजिकल टेस्टिमोनियल वहाँ पर बने मंदिरों की फॉर्म में स्थित है, चाहे आप इंडिया की किसी भी सरहद पर चले जाओ। अगले एपिसोड में मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगी जो पाकिस्तान से आकर इंडिया में बस गए और उन्हें यहाँ पे शरणार्थी का नाम दिया गया है।